पिक्चर्स ऑफ एंसेस्टर्स। घर के मंदिर में हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनकी मूर्तियां या तस्वीरें स्थापित करके हम उनका आशीर्वाद पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या पितरों की तस्वीरें भी वहां रखना उचित है? यह प्रश्न कई लोगों के मन में उठता है। कुछ लोग मानते हैं कि पितरों को देवताओं के समकक्ष नहीं माना जाना चाहिए, इसलिए उनकी तस्वीरें घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पितरों को सम्मान देना जरूरी है और उनके चित्र मंदिर में रखने से उनकी कृपा बनी रहती है। यह विषय जटिल है और इसका उत्तर सीधा नहीं है। हमें सांस्कृतिक मान्यताओं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण और आध्यात्मिक प्रभावों को समझना होगा, तभी हम इस बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। कल्चर एंड एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है? भारतीय संस्कृति में पितरों को बहुत महत्व दिया जाता है। पितृपक्ष में उनके लिए विशेष पूजा और तर्पण किया जाता है। यह माना जाता है कि इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी पितरों का विशेष स्थान है। कुंडली में पितृ दोष का जिक्र मिलता है, जिससे जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। पितरों की कृपा से यह दोष दूर हो सकता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन ज्योतिष यह भी कहता है कि घर के मंदिर में पितरों की तस्वीरें रखना उचित नहीं है। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी का संचार हो सकता है और घर में अशांति फैल सकती है। डिफरेंट ओपिनियंस, सही क्या है? इस विषय पर अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि पितरों की तस्वीरें घर के मंदिर में रखना अनुचित है। ऐसा करने से घर में अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि पितरों की तस्वीरें रखने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर घर की अपनी परंपराएं होती हैं। कुछ परिवारों में पीढ़ियों से पितरों की तस्वीरें मंदिर में रखी जाती रही हैं और उन्हें इससे कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। एडवाइस फॉर योर होम, संतुलित दृष्टिकोण। इस विषय पर अंतिम निर्णय आपको खुद लेना होगा। अपने परिवार की परंपराओं, अपनी आस्था और ज्योतिषीय सलाह को ध्यान में रखकर फैसला करें। अगर आप पितरों की तस्वीरें मंदिर में नहीं रखना चाहते, तो आप उनके लिए घर में अलग से एक स्थान बना सकते हैं। वहां उनकी तस्वीरें लगाएं, धूप दीप जलाएं और उनकी याद में प्रार्थना करें। याद रखें, पितरों का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन देवी देवताओं की पूजा का स्थान अलग होता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। तुलसी, जो कि पवित्र बेसिल है, हिंदू संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। पूरे भारत में बहुत सारे आंगन में पाया जाता है। तुलसी की रोज पूजा की जाती है। इसके पत्ते, जो कि रिचुअल्स और रेमेडीज में इस्तेमाल होते हैं, माना जाता है कि बहुत पावरफुल प्रॉपर्टीज रखते हैं। तुलसी की खुशबू माना जाता है कि हवा और मन को शुद्ध करती है। हिंदूज तुलसी को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, जो कि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की देवी है। ये एसोसिएशन तुलसी को एबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स का केंद्र बनाता है। माना जाता है कि इसकी उपस्थिति घरों और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स को आमंत्रित करती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तुलसी प्लैनेट जुपिटर से जुड़ी है, जो वेल्थ, फॉर्चून और विजडम का कारक है। जुपिटर का प्रभाव शुभ माना जाता है, जो ग्रोथ और अबंडेंस लाता है। तुलसी एसोसिएशन से माना जाता है कि जुपिटर की एनर्जी को चैनल करती है, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है। घर में तुलसी की उपस्थिति माना जाता है कि घर की एनर्जीज को हार्मोनाइज करती है। ऐसा कहा जाता है कि यह वास्तु दोष के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करता है। आर्किटेक्चरल इंबैलेंसेस, जो कि पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो में रुकावट डाल सकते हैं। यह हार्मोनियस एनवायरनमेंट बदले में माना जाता है कि प्रॉस्पेरिटी के फ्लरिश होने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बनाता है। तुलसी के लिए रेवरेंस एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस में गहराई से रूटेड है। एंशिएंट टेक्स्ट्स जैसे कि पुराण और महाभारत में तुलसी के महत्व का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि यह कॉस्मिक ओशन के चर्निंग के दौरान इमर्ज हुआ था, जो इसके डिवाइन ओरिजिन्स को सिंबलाइज करता है। तुलसी को अक्सर लॉर्ड विष्णु और उनके एवटार्स, पर्टिकुलरली कृष्णा और रामा से जोड़ा जाता है। हिंदू मिथोलॉजी में तुलसी के डिवाइन प्लेस में रोल के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जो इसके सेक्रेड स्टेटस को सीमेंट करते हैं।
ये रिच हिस्ट्री और मिथोलॉजी हिंदू कल्चर में तुलसी के एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। पूरे भारत में बहुत सारी फोल्क टेल्स तुलसी के वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के साथ एसोसिएशन को हाईलाइट करती हैं। एक पॉपुलर स्टोरी एक गरीब फार्मर के बारे में बताती है जिसे अपने बैरन फील्ड में मिरेक्युलसली एक तुलसी का पौधा ग्रो होता हुआ मिला। उसने डिवोशन के साथ प्लांट की देखभाल की और जल्द ही उसकी फॉर्चून्स चेंज हो गई। उसकी क्रॉप्स फ्लरिश हुई और वो प्रॉस्परस बन गया। एक और स्टोरी एक मर्चेंट के बारे में बताती है जो अपने ट्रैवल्स पर ड्राइड तुलसी लीव्स अपने साथ लेकर जाता था। उसने अपने सक्सेसफुल वेंचर्स और सेफ जर्नीज का श्रेय तुलसी की प्रोटेक्टिव पावर को दिया। ये स्टोरीज जनरेशन से पास डाउन होती हुई तुलसी के ऑस्पिशियसनेस में बिलीफ को अलाइव रखती हैं। ड्राइड तुलसी लीव्स का इस्तेमाल प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए वेरियस रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस में किया जाता है। वॉलेट्स या पर्सेस में कुछ ड्राइड लीव्स ऐड करना माना जाता है कि वेल्थ को इनवाइट करता है। लक्ष्मी पूजा के दौरान लक्ष्मी को ड्राइड तुलसी लीव्स ऑफर करना फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए उनके ब्लेसिंग सीक करने का एक कॉमन प्रैक्टिस है। कुछ लोग ड्राइड तुलसी लीव्स को इंसेंस की तरह बर्न करते हैं, ये मानते हुए कि स्मोक स्पेस को प्यूरिफाई करता है और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। अदर्स ड्राइड तुलसी लीव्स के साथ एम्यूलेट्स क्रिएट करते हैं, प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी के लिए उन्हें पहनते हैं। ये प्रैक्टिसेस तुलसी की वेल्थ और गुड फॉर्चून को इनवाइट करने की पावर में डीप रूटेड बिलीफ को रिफ्लेक्ट करते हैं। तुलसी पवित्र बेसिल सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये प्यूरिटी, डिविनिटी और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। वेल्थ की देवी लक्ष्मी के साथ इसका एसोसिएशन इसे अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए एक पोटेंट सिंबल बनाता है। चाहे रिचुअल्स में यूज किया जाए, एम्यूलेट की तरह कैरी किया जाए या सिंपली कॉर्टयार्ड में ग्रो किया जाए, तुलसी अपने साथ प्रॉस्परस लाइफ का प्रॉमिस लेकर आती है। इसका सिग्निफिकेंस मियर मटेरियल वेल्थ से ट्रांसेंड करता है, स्पिरिचुअल वेल बीइंग और इनर पीस तक एक्सटेंड करता है। इन एसेंस तुलसी मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के हार्मोनियस ब्लेंड को रिप्रेजेंट करता है जो हिंदू फिलॉसफी के हार्ट में स्थित है।